लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में बाहर से लाए गए प्रसाद पर रोक लगा दी गई है। तिरुपति मंदिर में हुए लड्डू विवाद के बाद प्रसाद को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। तो मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी ने बाहर से लाए गए प्रसाद पर बैन लगाते हुए नोटिस चस्पा करा दिया है। वहीं महंत दिव्या गिरी की तरफ से जारी लेटर में कहा गया कि बाजार से खरीदा गया प्रसाद मंदिर में बैन कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मनकामेश्वर मंदिर में बाहरी प्रसाद पर रोक लगा दी गई है। तो बाहर से लाए गए प्रसाद पर यह रोक लगाई गई है। तो तिरुपति लड्डू विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है। अब एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो गया है उस सिनेरियो के सामने आने के बाद, उस खबर के सामने आने के बाद, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा था। और चलिए सीधा रुख कर लेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। प्रदीप विश्वकर्मा जी, क्योंकि तिरुपति लड्डू विवाद का ये पूरा मामला जहां पर एक तरफ अभी सुलझा नहीं था, लगातार सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ मनकामेश्वर मंदिर में अब ये फैसला ले लिया गया कि बाहरी प्रसाद पर रोक लगा दी गई। और क्या डिटेल्स हैं? तिरुपति की जो खबर थी वो उसने अब अपना बैकग्राउंड को उत्तर प्रदेश में धारण कर लिया है। आगरा मथुरा को मंदिर को लेकर के, उसके प्रसाद को लेकर के यहाँ डिम्पल यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया कि यहाँ भी जांच होनी चाहिए। तो यही हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये मनकामेश्वर मंदिर है जहाँ की महंत है दिव्या गिरी। महंत दिव्या गिरी ने एक आदेश जारी कर दिया है कि अब बाहर से कोई भी प्रसाद अंदर लेकर के नहीं जाएगा, कोई चढ़ाएगा नहीं। और इसके साथ साथ उनका अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो आप मेवे यहाँ पर चढ़ाएं, ड्राई फ्रूट यहाँ पर चढ़ाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। जाहिर सी बात है, डर है सबको इस बात का कि जिस तरीके से लाखों लोगों को वो लड्डू खिलाया गया जिसमें चर्बी होने की बात कही जा रही है, तो का डर अब मंदिरों में दिखाई पड़ रहा है। और इसका दूसरे अगर हम रूप की बात करें यश, तो जो प्रसाद यहाँ पर बेचने वाले थे, अभी हमारी यहाँ पर बात हुई, जो प्रसाद यहाँ पर बेचते हैं उन पर काफी असर पड़ा है। जहाँ पहले 100 लोग अब तक प्रसाद खरीदते थे, उन 100 में से अब 1-2 इक्का दुक्का लोग ही प्रसाद खरीदते हैं, तो उन पर काफी असर पड़ा है क्योंकि उनके यहाँ पे अब कोई प्रसाद नहीं खरीद रहा है। तो इस तरह से दुकानें बंद होनी शुरू हो गई है प्रसाद की। और उनका जो सवाल है ना, वो जस्ट वो सबसे वाजिब सवाल है। उनका सवाल ये है कि जब देश में इतना घी होता नहीं है, इतना घी होता नहीं है, तो आखिर इतना देसी घी मिलता कहाँ से है? और अगर प्रसाद पर आरोप लग रहे हैं, मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिल रही है, तो जो मिठाइयाँ हैं उन मिठाइयों की भी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि जो लोग मिठाई खा रहे हैं क्या वाकई वो शुद्ध देसी घी की मिठाई खा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो ये दुकानदार जिनकी दुकानदारी चौपट हो गई है वो ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे पीछे आप देख रहे होंगे मंदिर से घंटे की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। यहाँ से लगातार दर्शकों के आने का तांता लगा हुआ है, लेकिन अब प्रसाद लेकर के कोई नहीं जा रहा है। जी प्रदीप जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ जो बाहरी प्रसाद है उसकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। क्या अभी तक कोई टेस्टिंग की ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके बाद ये फैसला लिया गया हो? और अगर टेस्टिंग की रिपोर्ट कोई सामने नहीं आई है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये विवाद और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है? मुझे लगता है कि अब ये बहुत बड़ा विवाद होने जा रहा है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जितना घी सप्लाई किया जाता है, जितना घी है शुद्धता के नाम पर, चाहे गाय का घी हो चाहे कोई भी घी हो, उतना दूध हमारे यहाँ दरअसल होता नहीं है। जितना दूध यहाँ पर सप्लाई होता है उतना दूध भी नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये सारा एडल्ट्रेटेड मिल्क होता है। हालांकि सरकार की तरफ से कहना है या जो बड़े व्यापारी है उनकी तरफ से कहना है कि हम जो ड्राई पाउडर है उसको विदेशों से मंगा लेते हैं और फिर उसके बाद जो जरूरत के मुताबिक उसको मेल्ट करके और फिर लोगों को देते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जब होता है हमारे पास 25% है, तो हम 100% दूध की सप्लाई कैसे कर रहे हैं? हमारे पास गाय उतनी है नहीं, तो हम गाय का घी इतना सप्लाई कैसे करते हैं? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इन दुकानदार ने बहुत ही वाजिब सवाल खड़ा किया है कि अगर प्रसाद में चर्बी और दूसरी चीजें मिली हुई दिखाई दे रही है, तो जो मिठाइयाँ बन रही हैं क्या वो देसी घी से बनी है, शुद्ध देसी घी से बनी है?
क्या वो वाकई में शुद्ध है, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनको भी पूरी तरीके से देखना चाहिए, उनकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो प्रसाद देते थे उनका धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया है। दोनों के अपने अपने तर्क है। महंत विद्यागिरी से हमारी बात हुई, जो कि इस मंदिर की महंत है मनकामेश्वर की। उनका कहना है कि उन्होंने जिस तरह से प्रसादम में लेकर के एक हड़कंप मचा हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसको लेकर के वो चिंतित है। वो भक्तों को लेकर के भी चिंतित है और अपने लोगों को लेकर के भी चिंतित है। तो उनका अपना मानना ठीक है, लेकिन जो प्रसाद देते हैं, जिनकी रोटी से चलती है, उनके भी अपने वाजिब सवाल है कि अगर उनका प्रसाद नहीं बिका तो वो क्या करेंगे। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। प्रदीप जी,